प्रॉब्लम पहले डिस्कस करो, है ना, जो हमने कल पढ़ा था उसको लेकर। द बाइसिकल राइडर ऑफ मास 80 kg wants to cross a turn of radius 15 meter with a speed of 8 meter per second. If coefficient of friction between tires and road is 0.2, find will he able to cross the turn? If yes or no, जो भी लिख रहा है, find maximum speed by which he can move. अब इस क्वेश्चन में तुम्हें मालूम है, देखो कि जो टर्न है वहाँ पर जो सेंटीमीटर फोर्स आपको मिलता है फ्रिक्शन से मिलता है। तो आपने पहले फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लिया कि रोड और टायर के बीच में कितना है। वो जब आप आता 160 न्यूटन, यानी इतना आपके पास अवेलेबल है, जो फोर्स अवेलेबल है। अब तुम्हें चाहिए कितना सेंटीमीटर, क्योंकि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो v पर r पर डिपेंड करेगी। सॉल्व किया हमने 102.4 मिनट। इसका मतलब हमें चाहिए तो इतना और है इतना, ऑब्वियस है 160 में से इतना आसानी से मिल जाएगा। तो क्योंकि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो अवेलेबल वैल्यू से कम है, सो यू कैन टेक टर्न इजीली। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि जी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, तो मैक्सिमम के लिए कुछ भी नहीं करना। ये जो mv²/r की वैल्यू डायरेक्ट 160 के इक्वल लगेगी। तो जितना फोर्स सड़क पर अवेलेबल है उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ना आपको, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू रख दो, बस सॉल्व करके आप निकालो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी जो साइकिलिस्ट है ना, ये मैक्सिमम इस टर्न पर स्पीड अपनी 10 रख सकता है। 10 से ऊपर रखेगा तो गिरेगा, 10 से कम रहेगी तो हमेशा मुड़ जाएगा, क्योंकि जैसे 10 से कम रहेगी तो जो फोर्स इससे रिक्वायर होगा वो 160 से कम होगा। तो हमेशा ध्यान रखो ये फोर्स आपको मिल सकता है। ये रोड और टायर के बीच में है, सोर्स ये हमारा। अब इसमें से अगर हम कम ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो मिलेगा नहीं, है ही नहीं वहाँ, तो हम गिर जाएंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, तो हम कई दफ़ा देखते हैं जैसे बाइसिकल राइडर होता है जब किसी टर्न पर मुड़ता है, या हम लोग भी जैसे बाइसिकल पे जा रहे हैं, टू व्हीलर पर जा रहे हैं, तो कई दफ़ा हम टर्न पर क्या करते हैं, अपनी बॉडी को लीन कर लेते हैं, बैंड कर लेते हैं इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टर्न। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमेशा तो नहीं करते। तो अभी हम लोगों ने नोटिस किया यहाँ पर कि जो हमें सेंटीमीटल फोर्स मिलेगा वो फ्रिक्शन से मिलेगा। अब कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे सेंटीमीटल फोर्स है वो तुम्हें ज़्यादा चाहिए और फ्रिक्शन उतना अवेलेबल नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर ये रिक्वायर्ड वैल्यू मान लिया 400 न्यूटन होती, तो आपके पास तो 160 है, तो जो 240 न्यूटन का गैप हो गया वो कहाँ से लाओ, कौन देगा, है ही नहीं, क्योंकि इतना ही है बस। तो इससे तुम गिर जाएंगे, इससे तुम गिर जाएंगे, तो फिर क्या करें। तो ये क्या होता है कि जो लीन इनवर्ड है, अंदर की तरफ झुकने से फ़ायदा क्या होता है कि जो रोड की रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आने लगता है, और जब वो सेंटर की तरफ आएगा तो ऑब्वियस है हमें सेंटीमीटल फोर्स मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें होता है। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया, नोटिस कीजिए, ये टर्न है, इस टर्न का सेंटर इधर है, इस टर्न का सेंटर इधर, उधर से साइकिलिस्ट आ रहा है कोई, है ना, इधर से कोई साइकिलिस्ट आ रहा है, और हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो जो साइकिलिस्ट आ रहा है वो जो सपोज करो ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है, और ये आते हुए फिर इधर झुकेगा, है ना। क्यों झुका, यही हमें देखना है, वो क्यों झुका। ये आ रहा था नहीं, यूँ आ रहा था, ये ऐसे झुके, तो इसने अपनी बॉडी को साइकिल सहित बैंड कर लिया किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टर्न। ये फिगर ये बना रही है, इस फिगर में आप समझिए इधर से आ रहा है ना वो, तो ये अंदर की तरफ झुका हुआ है, ये वर्टिकल है, क्योंकि पहले तो ऐसे था साइकिलिस्ट सीधा चल रहा था बिल्कुल, और फिर ये झुका। तो ये जो झुक रहा है ये वर्टिकल लाइन से झुकता चला जा रहा है, ये वर्टिकल लाइन है, इससे झुकता चला जा रहा है, पहले सीधा था, तो ये वर्टिकल लाइन है, इससे ही झुक गया कितना एंगल, थीटा एंगल, किधर की तरफ, सेंटर ऑफ टर्न की तरफ। तो रोड का ये लाइन सीधी है बच्चों, ये थोड़ा टेढ़ी दिख रही है, तो ये सीधी लाइन है, ये रिएक्शन ऐसे आ, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। इसका नॉर्मल कंपोनेंट जिसको मैं एन लिखता तो वो आर कॉस थीटा हो गया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा हो गया, ये एम जी है ही है। तो आप नोटिस करो जो आर साइन थीटा की डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ आ रही है, साथ साथ फ्रिक्शन भी सेंटर की तरफ है। तो अगर ये फ्रिक्शन बहुत कम है तो उस कंडीशन में ये जो फोर्स आ रहा है ये आपको सेंटीमीटर देगा, तो इसलिए झुकते हैं बस, और कोई कारण नहीं, ये रीज़न आ गया झुकने का। अगर हम ना झुकते तो केवल ये फोर्स लगता, लेकिन ये उतना नहीं है जितना मुझे चाहिए, तो फिर क्या, कहाँ से लाऊँ मैं एक्स्ट्रा फोर्स, मिलेगा ही, है ही नहीं जब। तो झुकने से ये एक्स्ट्रा फोर्स आपको मिल गया सेंटर की तरफ,
और आप इससे आराम से मुड़ जाएंगे। ये सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है। Whenever the friction between tire rod is too small as the required centripetal force, in that case turning is not possible. But if cyclist bends along the cycle in a direction towards the center of turn, a component r sin theta of the reaction of the rod acts towards the center and hence provides necessary centripetal force. अब अगर थीटा एंगल से वो बैंड हुआ, कौन सी डायरेक्शन से? वर्टिकल से, तो आर साइन थीटा तो हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल। मैंने फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल लिया है, आर को सीट एम जी को बैलेंस कर रहा है, ये एंगल आ गया। तो क्या ये एंगल डिसाइडेड होता ना? ये डिपेंड करेगा वी और आर पर। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो आपको एंगल बढ़ाना पड़ेगा, आप अपनी रेडियस को कम करोगे जिस मोड़ से आप मुड़ रहे हैं तो फिर बढ़ाना पड़ेगा एंगल आपको। इस एंगल की वैल्यू डिपेंड करेगी। इसलिए हम देखते हैं जो मोटरसाइकिल रेस होती हैं उनमें जो रेसर होते हैं ये लोग, तो जब ये किसी टर्न पर मुड़ते हैं तो अपनी बॉडी को बिल्कुल टच करा देते हैं ग्राउंड से। उसका इसके कारण क्या कि वो अपनी स्पीड बहुत हाई रखते हैं, रेडियस बहुत कम रखते हैं, और इन दोनों के वजह से उसको एंगल बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर वो एंगल नहीं बढ़ाएंगे, एंगल क्योंकि वर्टिकल से होता है, हॉरिजॉन्टल से नहीं होता, हॉरिजॉन्टल की तरफ झुकना है, तो वो एंगल नहीं बढ़ाएंगे तो गिर जाएंगे, बाहर की तरफ गिरेंगे। इसलिए वो अपनी बॉडी को घुमा लेते हैं। तो इसलिए कितना हमें एंगल बनाना होगा ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि आपकी स्पीड कितनी है, और साथ साथ आप जो मुड़ रहे हैं उसका रेडियस कितना है टर्न का, है ना। अब ये बात आई, अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप हुआ कि चलो सर ये तो मुड़ गए, तो अगर कोई फोर व्हीलर किसी सड़क से जा रहा है तो उसको कैसे बैंड करेंगे हम? तो ऑब्वियसली वो बैंड ही नहीं कर सकते हम। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे रोड ये है, इस रोड में ये टर्न है, इस टर्न का अंदर का एंड ये है, बाहर का ये है, तो इसको क्या करते हैं, सड़क को थोड़ा सा बैंड कर देते हैं, जो अंदर वाला एंड है वो नीचे रखते हैं और ये वाला बाहर कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। और अंदर अगर ये है, बाहर अगर वो है, तो इसे ऐसे कर लेते हैं। तो जब व्हीकल आएगा, तो व्हीकल जब आएगा तो ऑटोमेटिकली वो, है ना, व्हीकल ऐसे आ रहा है तो ऐसे आएगा तो ऑटोमेटिकली वो टर्न हो जाएगा, क्योंकि आपने सड़क को ऐसे बना रखा है। तो इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड एंड नेसेसिटी, क्योंकि आपको दिख गया कि अगर मुझे मुड़ने के लिए सेंटीमीटर फ्रिक्शन से ज़्यादा चाहिए तो मैं मुड़ नहीं पाऊँगा। तो फिर दो ही तरीके हैं, या तो फ्रिक्शन बढ़ा दो। फ्रिक्शन बढ़ाने में एक ड्रॉबैक ये रहता है कि जो टायर उसकी लाइफ कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं वियर एंड टियर, घिस जाएगा, जल्दी फट जाएगा। तो रास्ता ये खोजेगा कि अगर हम सड़क को थोड़ा सा बैंक कर दें, यानी जो इनर एज है वो नीचे रख दें, आउटर एज थोड़ा सा ऊपर रख दें, जब कोई व्हीकल उसके ऊपर से पास होगा तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली बैंड हो जाएगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टर्न, और बैंड होने से जो आर साइन थीटा वो मिलेगा उसे, वो आराम से मुड़ जाएगा। ये मैंने सिखा रखा था, ये फिगर, ये टर्न है, ये इनर एज है ना, ये वाली आउटर एज है, और आउटर एज इनर एज से थोड़ा सा ऊपर है, कितना हाइट एज, और ये एंगल हो गया हॉरिजॉन्टल से जो बैंकिंग है थीटा। तो द फिनोमिनन ऑफ रेजिंग ऑफ आउटर एज, है ना, ऑफ ए कर्व रोड इन कंपेयर ऑफ इनर एज कॉल्ड बैंकिंग। इस रोड को नाम करते हैं बैंक रोड, और जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल को उसको कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ये फिगर बनाइए बच्चों, देखो, और ये व्हीकल है। आप गलती से मत सोचना व्हीकल ऊपर चढ़ रहा, नहीं, ये व्हीकल इधर से आ रहा है और ऐसे चलता जा रहा है। इसमें सारा डायग्राम जो है वो साइक्लिस्ट वाला है, बिल्कुल सेम। कोई रिएक्शन आ रही है, एन आर कॉस थीटा है, साइन थीटा आर साइन थीटा, देखो सेंटर की तरफ है। इसके अलावा मैंने यहाँ फ्रिक्शन और कंसिडर कर लिया, मैंने उस फिगर को यहाँ बनाया, देखो ये रहा फ्रिक्शन, और यू नो दैट कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल। इस एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इधर, एफ साइन थीटा था, ये दिखाया मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा कंजेस्टेड है फिगर, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ दो फोर्स आ गए, आर साइन थीटा एफ कॉस थीटा, ये तो हो जाएंगे एम बी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल, और एफ साइन थीटा और एम जी ये इक्वल हो जाएंगे आर कॉस थीटा के। ये सब लिखा है यहाँ पर, देखो, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा सेंटीमीटर फोर्स है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है, और एफ की जगह मैंने म्यू आर लिख दिया, सॉल्व करके ये क्वेश्चन बना लिया। और ऐसी एफ साइन थीटा एम जी आर कॉस थीटा है, इससे एम जी इज इक्वल टू ये करें, एफ की जगह म्यू आर सॉल्व करके निकाल दिए, और इनको डिवाइड किया मैंने, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लिए। ये सब कर सकते हैं मैथमेटिक्स से, है ना, ये सॉल्व होकर ये आंसर है। ये जो फार्मूला आ गया, ये इस टर्न पर व्हीकल की स्पीड के लिए फार्मूला आ गया। तो ज़्यादातर जो हिली एरियाज़ होते हैं उसमें आप देखोगे कि जहाँ टर्न आएगा वहाँ रोड प्लेन नहीं होगी, लेवल में नहीं होगी, है ना, बाहर वाला जो हिस्सा है वो अंदर वाले से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा।
अब वो कितना ऊपर उठाया उसी हिसाब से वहाँ पर स्पीड लिमिट लिख देते हैं वो लोग कि अगर आप इतनी स्पीड से टर्न करेंगे तो मुड़ जाएगा, नहीं तो गिर जाओगे। रीज़न है वो एंगल ही उसी स्पीड के हिसाब से बनाया गया, समझ रहे हो ना। अब अगर मैं यहाँ फ्रिक्शन को कंसिडर ना करूँ, ये म्यू ज़ीरो कर दूंगा मैं, तो आप नोटिस करोगे कि आपका पिछला ही फार्मूला आ जाएगा। अगर आप फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते तो देखो वही आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा टेन थीटा। अब अगर मैं निकालना चाहूँ कि जो आउटर एज है वो इनर एज से कितना हाइट पर है, तो ये रोड की विड्थ हो गई, ये हाइट हो गई, तो मैं निकालूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन ध्यान रहे स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को हम सिंपल थीटा लिख सकते हैं या टेन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन में और टेन में स्मॉल एंगल पर वैल्यू सेम आ जाती है। साइन जीरो भी जीरो है, टेन जीरो भी जीरो है, इसलिए मैंने साइन को टेन लिखा एच अपॉन वी। बट मुझे मालूम है टेन थीटा तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी है, तो इक्वल करके अब मुझे अगर वी मालूम है तो मैं हाइट निकाल दूंगा कि बाहर वाली एच को अंदर वाली एच से कितना ऊपर रखें, और अगर मुझे एच मालूम है तो वी निकाल दूंगा कि इस रोड के लिए स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए।